स्वर्गीय की पिता, आज के सुंदर समय और दिन के लिए प्रभु जी आपकी बड़ी करुणा दया है कि मेरे परमेश्वर फिर से आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के बारे में और जाने और गहराई रीति से जाए। हे मेरे खुदा, आपका आत्मा हमारे बीच में है, आपका आत्मा बात करेगा, आपका आत्मा मंडरा रहा है, आपका आत्मा आज जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है, जो भी प्रभु यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिन्होंने भी पवित्र आत्मा को नहीं भी पाया है, आज वो ये संदेश सुनकर पवित्र आत्मा को पाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए। हर एक मेरे परमेश्वर आज पवित्र आत्मा से भरकर खुदा आपकी महिमा करे करके हम मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। हम सबका प्रभु जितने भी लोग हैं ध्यान से इस वचन को सुनकर और प्रभु आपने आत्मा में बड़े, वचन में बड़े करके हम मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अभी पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे, हालेलुया। जैसे हमने पहली बार देखा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पहले पार्ट में हमने देखा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो वो ना कि कोई शक्ति है, मतलब शक्ति वगैरह है, मगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। दूसरा हमने देखा कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम है, हालेलुया, पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम है। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का क्या योगदान था। यीशु मसीह के जीवन में आपको पता है ना, हमारा उद्धार किसके ओर से हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। किसके द्वारा हुआ है हमारा उद्धार? यीशु मसीह के द्वारा। बोलिए, मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, हालेलुया। अगर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के आने का, जाने का सब प्लान पवित्र आत्मा के पास था, और उनका योगदान जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 11 का 1 से 3। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी 2000 साल पहले, जो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, उसके भी कई सालों पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी की बातें हो रही है, जो यशायाह नबी जो अपने मुंह से कह रहे हैं। यशायाह की किताब में 1 से 3 में क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु। यशायाह 11 का 1 से 3। तब यशे के टूट में से एक डाली फूटेगी, निकलेगी, उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर, हाँ, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में क्या बता रहे हैं? तब यशे के टूट में से, अभी ये यशा कौन था आपको पता है? किसी को याद है? दाऊद के पिताजी का नाम है, हालेलुया। देखो, एक जगह पे यीशु मसीह को क्या बोला गया है? हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, है ना, बोला गया है। क्योंकि भविष्यवाणी क्या हुई थी कि दाऊद के वंश से एक मसीहा निकलेगा, एक राजा आएगा जो हमको छुटकारा देगा, हालेलुया। यहाँ पे लेकिन यशायाह पूरी तरह से एकदम क्लियर बात बता रहा है, यीशु के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आगे बढ़ना। यहोवा का आत्मा, यहाँ पे पवित्र आत्मा का वर्णन किया गया है कि ये परमेश्वर का आत्मा का नाम क्या लिखा गया है? यहोवा का आत्मा। बोलिए, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा। अगर हम बाइबल में यहोवा पढ़ते हैं, लेकिन यहोवा एक्चुअली वर्ड नहीं है, परमेश्वर का एक्चुअल वर्ड है या है वाह है, हालेलुया। ये वर्ड को निकालने के लिए यहूदी लोग मुंह से नहीं निकालते, क्योंकि वो लोग या है वाह वे बोलने के लिए वो मानते कि ये इतना पवित्र वर्ड है, हम अपवित्र, अगर ये बोलने के बाद कुछ अपवित्र करें तो हम पर दंड आएगा, हालेलुया। ये कहीं ना कहीं या है वाह है से यहोवा पे हो गया, हालेलुया। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अभी कभी कुछ वर्ड बोलते हैं, अभी किसका नाम लिया तो वो घूमते घूमते पीछे जाते जाते कुछ और आ जा रहा है, कुछ और वैसा आ रहा है। तो यहोवा का जो नाम है यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि यहोवा का आत्मा, मतलब परमेश्वर का आत्मा। सबसे पहले क्या दिखा रहा है वहां पे? परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, धन्यवाद प्रभु, बुद्धि और समझ का आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। वो यहोवा की आत्मा जो आज उस समय ये प्रभु यीशु मसीह में थी, वो आज हमारे में है, और वो आत्मा हमें बुद्धि देता है, हालेलुया। आपको क्या लग रहा है, बाइबल पढ़ते हो, जब इतना बाइबल पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद कब परमेश्वर का वचन कहता है? मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस समय मैं जब पहली बार माइकल को फिट आया, तब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने बताया, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या हो जाता है समय में हम घबरा जाते हैं,
हालेलुया। लेकिन बुद्धि देने वाला आत्मा किसका आत्मा है? यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आप में और मेरे अंदर है। वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया। अब बुद्धि किसको होता है? देखो, एक आदमी बुद्धि से जब भरता है, बुद्धि क्या मतलब? संसार की बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, संसार की बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं। बुद्धि क्या बोला जाता है? जो परमेश्वर को खोजता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक जगह पे वचन कहता है कि ज्योतिषी लोग उसको खोजते हुए निकले। ज्योतिषी, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कौन खोजते हुए निकले उसको? ज्योतिषी लोग आए थे। क्या लेके आए थे? कमान, कभी इतना नहीं है, लोबान, सोना, लोबान, गंधरस। ये हम चिल्ड्रन बैच में पढ़ाते हैं। अगर ये आपको नहीं आता तो बड़ा ही, आप भी आ जाए चिल्ड्रन बैच में अभी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ क्या लेके आए थे? लेकिन ये लेके आने वाले को क्या बोला गया? ज्योतिषी। इंग्लिश में क्या लिखा गया कि वाइस मैन। वाइस मैन का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति ही परमेश्वर को खोजता है। खोजते हुए आए लोग कहां से? ईस्ट से आए। बोलते कि पूर्व से आए। आपको पता है पूर्व कहां था? आप यरूशलेम के पूर्व को देखेंगे, वो भारत होता है। हालेलुया। आपको पता है हमारे भारत में मोस्टली देखो ज्योतिषी वोतिषी के बारे में ज्यादा ट्रेंड है। क्यों है? क्योंकि वो लोग तारे वारे को देखते हैं। तारा देख के उनको पता चला कि एक मसीहा आने वाला है। वो यहां भारत से इजराइल गए, वो भारत से इजराइल गए। वो ऐसा बोलते कि कोई बोलते बेबीलोन से गए, कोई बोलते भारत से गए, बहुत लंबा सफर करके गए। वो तारा तब तक चमक था। अब ये कौन था? बुद्धिमान व्यक्ति। हालेलुया। तो सबसे पहला परमेश्वर का आत्मा आपको क्या सिखाता है? कि उसको खोजो। बुद्धि का आत्मा आपको क्या देता है? यहोवा का आत्मा सबसे पहले देता है बुद्धि। बुद्धि क्यों दे रहा है आपको? कि परमेश्वर को खोजो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। युक्ति और पराक्रम का आत्मा है ना। हालेलुया। युक्तियों करने का, प्लानिंग करने का, पराक्रम का आत्मा। आगे बढ़ेंगे। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। हाँ, ज्ञान और ये सब हिंदी में लिखा है, इतना मेरे को डिटेल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, यहोवा, ज्ञान और क्या लिखा है? युक्ति और पराक्रम का आत्मा। हाँ, ज्ञान और ज्ञान यहोवा के भय का आत्मा। यहोवा के भय का आत्मा। हाँ, आगे। और यहोवा का भय हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर बुद्धि का आत्मा है। वो देखो, प्रभु, आपको क्या लगता है एक जगह पे यीशु मसीह गथसेमनी के बाग में, आपको पता है गथसेमनी के बाग में वो कैसे गिरे थे? वो चलते चलते प्रार्थना करते करते से गिर गए थे। रीजन पता है क्या रीजन था? वो ये बोल रहे थे, प्रभु ये कटोरा मुझसे हटा ले। आपको क्या लग रहा है? वो क्रूज को हटाने के लिए बोल रहे थे? गलती से भी ऐसा नहीं सोचना, वो क्रूज को हटाने के लिए नहीं बोल रहे थे। उनको तो पता था मेरी मौत ऐसी ही होने वाली, वो जन्मे ही इसलिए थे। हालेलुया। वो जब उनकी माँ आती है कहां पे? शादी में, बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया। वो क्या बोले अपनी माँ को? मेरा समय नहीं आया। वो तब भी वो शादी में भी उनको मृत्यु याद थी उनकी, कि उनका मृत्यु कैसे होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने ये नहीं बोला कि क्रूस का जो दर्द है उसको हटा। प्रभु ये बोल रहे थे कि तेरा मेरा जो रिश्ता है वो दूर ना हो। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब प्रभु क्रूस पर होते तो प्रभु बोलते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने सब श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और जब श्राप उनके ऊपर आया तो पिता ने भी मुंह मोड़ दिया, क्योंकि वो श्राप और पाप को देख नहीं सकते थे। हालेलुया। ये बात के लिए प्रभु वहां पे बोल रहे थे कि ये कटोरा मुझसे हट जाए। वो क्रूस के लिए ना नहीं किए, वो जानते थे कि मुझे ऐसे ही मारा जाएगा। पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर थे वो। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है वो बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रमी का आत्मा, ज्ञान का आत्मा है, और यहोवा का भय दिलाने का आत्मा जो उस पर ठहरा है। आज हमारे ऊपर भी ये आत्मा है क्या नहीं, ये हमको अपने आप के लिए जांचना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। देखो, पवित्र आत्मा सबको दिया गया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, पवित्र आत्मा हर एक को अलग अलग वरदान देते हैं। जैसे काजल को और रुद्र को खड़ा किया था और बताया था कि काजल के लिए पवित्र आत्मा का अलग वरदान है, रुद्र के लिए अलग वरदान है। तो हमारे ऊपर भी पहले पवित्र आत्मा का अलग अलग वरदान है। ये आत्मा भय, परमेश्वर का भय का आत्मा हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, तब जाके हम पाप से दूर रह सकते हैं। हालेलुया। वचन देखो, यूसुफ भागा क्यों? एक उसको पोतीफर की जो औरत थी आके बोल रही है कि आजा मेरे साथ सो,
उसका लंगोट, एक जवान लड़का 17-18 साल का, एक जवान लड़का, जवानी में वो उसकी लुंगी पकड़ रही है, वो फिर भी क्यों भागा? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे साथ प्रभु का आत्मा है, वो मुझे हमेशा देखता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उसके अंदर नहीं था, पवित्र आत्मा लेकिन हर जगह पे है, हर जगह। मैं लास्ट टाइम बताया था ना आपको, पवित्र आत्मा हर जगह पे। क्या गया था? आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं नर्क में भी है। मतलब आप कहीं पर भी जा लो, बाथरूम में चले जाओ, कोई मंदिर में चले जाओ, कोई मस्जिद में चले जाओ, खुदा का आत्मा है हर जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि वो है तो है, वो उसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में बोल दिया है, ये लिखा है तो ये लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में एक प्रोफेसी हो रही है कि 11 से 1 से 3 में, कि देखो आगे वहां पे लिखा, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह कभी भी मुंह देखा न्याय नहीं की किसी के साथ, है ना। एक व्यभिचारन स्त्री आ गई तो लेखा के लोग बोले कि पत्थर, अभी हम लोग ने इसको पकड़ा, पत्थर मार दो, लेकिन प्रभु ने वहां पे मुंह देखा न्याय नहीं किया। वहां पे प्रभु ने क्या न्याय किया? बोला कि एक काम करो, जो पहले पापी वो पत्थर मारेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपकी शक्ल को देख के प्रभु न्याय नहीं करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य बहुत बड़ा ध्यान देते हैं। हम अभी देखो हम लोग बहुत लोगों को देख के, अभी जैसे मैं ही वही बोल रहा हूं, देखो मेरे बेटे को फीट आ गया, बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि अरे पता नहीं ये प्रार्थना करते क्या नहीं, ये नहीं वो नहीं, मेरे पे तो पत्थर उठेंगे, क्योंकि एक पास्टर है ना, पास्टर के ऊपर तो होना ही है। तो मेरे को इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, जो सोचना है सोचो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरा खुदा के साथ कैसा हूं मैं जानता हूं। हालेलुया। तो लोग मुंह देकर न्याय करते हैं, हर एक का न्याय करते हैं, ध्यान नहीं देने का, कौन क्या सोचेगा। एक कहावत में बोलता था पहले भी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये लोग के चक्कर में लोग हम अपने आप को परेशान करके रखते हैं, और ये लोग कौन है हमको भी नहीं पता। हालेलुया। तो ये परेशान नहीं रहने का। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से भविष्यवाणी दी गई है। देखो यहोवा के आत्मा, बुद्धि का, समझ का आत्मा दिया गया था प्रभु यीशु मसीह पे, युक्ति पराक्रमी का आत्मा दिया गया था, ज्ञान का, यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहा था, और लास्ट में दिया जो मुंह देखा न्याय ना करेगा, और ना अपने कानों को सुनने का ऐसा निर्णय करेगा। हालेलुया। हम लोग एक और भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी देखते हैं यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब में 42 का 1 से 4 पढ़ेंगे। मेरे दास को देखो, हाँ, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, हाँ, जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिर से भविष्यवाणी हो रही है, मैंने उसमें अपना आत्मा रखा है, और जाति जाति के लिए हाँ वो जाति न्याय प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे, ना वो चिल्लाएगा। अच्छा, यीशु मसीह चिल्लाते थे क्या? वो डांटे हैं। हालेलुया। वो कब डांटते थे? जब सदूसी फरीसी के बारे में देखते थे तो चिल्लम चाली नहीं किया उन्होंने। आगे बढ़ेंगे। और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, हाँ, जो टूटे हुए, पिसे हुए, मन से टूटे हुए, उनको ना तोड़ेगा। अभी देखो हमारे चर्च में एक व्यक्ति आ गया, समझ के चलिए, एक व्यक्ति आ गया, कोई नया व्यक्ति आया। अब होता क्या है, जब नया व्यक्ति आता है तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं, हम लोग ने देख लिया उसको। अब हमने चर्च जाते समय में क्या हो गया, चर्च छुट्टी हुई और हमने देखा बाहर वही व्यक्ति बैठ के सिगरेट पी रहा है, वो व्यक्ति बैठ के खड़े रह के सिगरेट पी रहा है। अभी हम नेक्स्ट टाइम वो वापस चर्च में आएगा, हम कैसे देखेंगे उसको? हम बोलेंगे सिगरेट पीता, समझ में नहीं आया, छोड़ दे। गलत बात नहीं है छोड़ने बोलने का, तरीका होना चाहिए। हालेलुया। देखो आप किसी को कुछ बता रहे हो ना, एक तरीका होना चाहिए। लोगों का तरीका सही नहीं होता ना। अभी मैं क्या नाम है इसका, संगीता, मेरे को नाम भूलने का बड़ा बीमारी है, तो बुरा मत मानना प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं ना नाम बड़ा भूल जाता हूँ। संगीता को समझ लो मैं मांगता हूँ, संगीता जरा बाइबल देना, ठीक है? ये मैंने एक तरीके से मांगा, ए संगीता बाइबल देना। ये तरीका सही था कि गलत था? गलत है। हालेलुया। तो किसी को समझाने का एक तरीका होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये समझाने का तरीका आपको कौन देगा? ये परमेश्वर का आत्मा देता है। तो यहाँ पे वो वाचन क्या कहता है कि देखो वो जो कुचले हुए, निर्कन्ने जो टूटे हुए, उनको क्या आएगा, वो नहीं तोड़ेगा। और क्या लिखा है आगे? हाँ, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा और
नहीं किया छोड़ेगा हाँ जब तक वह न्याय से पृथ्वी पर तीर न करे और द्वीपों के लिए लोग उसकी व्यवस्था की बाट तोड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुल्लम खुल्ला बता दिया गया है। वो नहीं थकेंगे। 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी सेवकाई की थी कि वचन कहता है, यूहन्ना की किताब में लिखा है कि उतने ने इतना सेवकाई किया था, अगर बुक लिखे जाते तो पृथ्वी में समा नहीं जाते थे। हालेलुया। तो सोचो आप लोग, मतलब ब्रह्मांड में जाके एक कहीं पे मंगल ग्रह में जाके बुक को रखना पड़ता, इतना बुक को लिख सकते थे। तो बहुत कम चीजें लिखी गई है। अब यकीन मानिए, जितना बाइबल में हमको दिया गया है ना, यीशु मसीह ने बहुत कम चीजें, वो इतना पवित्र आत्मा ने उतना चीजें एक्सप्लेन किया जो है। 3.5 साल की सेवा का ही है, उसको 4 गॉस्पेल में बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे देखिएगा वो थकेगा नहीं, वो बहुत काम करते थे। आप देखते हो ना, यीशु मसीह जब लोगों को चंगाई करते थे, जाते थे पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे, है ना, प्रार्थना करते थे। वो आते थे, फिर वो देख रहे पानी पे चलते हुए दिख रहे, तो कंटिन्यू वो काम करे, वो थकेगा नहीं, वो पृथ्वी पर स्थिर ना रहे, वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और टापू के लोगों को व्यवस्था की बात जोएंगे। तब तक परमेश्वर की बात हम लोग को जोना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमको वो टाइम तक प्रभु के बात को जोना है। अभी न्याय करने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो न्याय भी हमारा वही करेगा, वकील भी हमारा वही है। अभी समझो, प्रतीक ने कुछ गुनाह कर दिया, बड़ा गुनाह, प्रतीक ने एक बड़ा गुनाह कर दिया। अब प्रतीक ने जब गुनाह कर दिया तो लोग आके, आप लोग सब बोल रहे प्रतीक हम लोग तेरे लिए प्रार्थना कर, टेंशन मत ले। अभी प्रतीक के माँ बाप भी उसके लिए पैसा वैसा लगा रहे कि जेल से छूट जाए, बेल हो जाए, कुछ हो जाए करके, ठीक है। ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्या प्रतीक के अंदर संतुष्टि आएगी? आएगी? नहीं आएगी। भले कितने भी लोग कुछ भी बोल रहे, वो जानता है कि उसको सजा तो मिलने वाली है। तो और वो भी समझ लो कि उम्र कैद की सजा है, वो जानता है उम्र कैद या फांसी मिलने वाली है। लेकिन जब न्यायी जज बैठा है और बोल रहा है टेंशन मत ले प्रतीक, मैं हूं, प्रतीक को कैसे लगे? हाँ, जब क्योंकि न्याय करने वाला बोल रहा है। हालेलुया। वैसे न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर हमको बोलता है टेंशन मत ले, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो न्याय करेगा, लेकिन याद रखना है आपको, उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। वो जो कह रहा है वो वचन के अनुसार। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। एक और पढ़ेंगे 61 का 1 यशायाह की किताब में। एक्चुअली यशायाह को जब उसके होठों को छुआ गया था, उसके बाद से उसने मसीहा के बारे में इतना भविष्यवाणी किया कि क्या ही बोलो, है ना। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि हाँ, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, हाँ। कि बच्चों के लिए किसको? देखो प्रेजर क्या लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है, क्योंकि मेरा अभिषेक किया है। क्योंकि सबसे पहले किधर? खेदित मन। खेदित मन मतलब टूटे हुए मन। हालेलुया। खेदित मतलब एक ऐसा मन जो टूटा हुआ है, उनको क्या करूं? खेदित मन के आगे क्या लिखा है? क्या दू? शांति दू। हालेलुया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ना शांति अगर प्रतीक को बोलते थे लोग तो शांति नहीं मिलती थी, लेकिन शांति कौन दिया? प्रभु जज ने बोला। तो ये परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर। आज भी माइकल को फिट आया, मैं पहले टाइम में मैं घबरा गया, मेरे को रोने से हो गया, मैं डर गया, बहुत डर गया। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे को इतना डर लग गया था कि मैं मेरा क्या कर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज मुझे प्रभु ने शांति दिया। नहीं, शांति दे। मैं कल आपको आपकी गवाही बताता हूँ। कल है ना, मैं काम पे गया और मैं आप लोग को मेरे बॉस, मेरे मतलब है ना, हम लोग को एक सीनियर बॉस लोग आते हैं कभी कभी काम करने, 1-2 महीने में एक बार आते हैं और वो लोग देखते हैं कि ये बंदा काम कैसा कर रहा है, ये काम अच्छा कर रहा है कि नहीं, ऐसा करके आते हैं। सडनली कल वो लोग आने वाले थे। मैं वो लोग मुझे है ना काफी टाइम से लेट होने की वजह से वार्निंग दे रहे हैं, लेट भी आने का, जल्दी आने का। मैं कुछ दिन से फिर जल्दी भी जा रहा हूँ, कल मुझे लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़ा जबरदस्त ट्रैफिक रहता है सुबह सुबह। उसके बाद ट्रैफिक, कल पता नहीं मुझे है ना, मेरा पेट बड़ा गड़बड़ा गया सुबह। उसके बाद निकलने के टाइम में मैं लिखना नहीं, ऊपर से मैं लेट हो गया, मेरे को मालूम पड़ा कि वो लोग आने वाले हैं। मैं प्रार्थना किया, प्रभु किसी भी तरह से जल्दी पहुंचा दे मुझे, मैं जल्दी की ट्रेन पकड़ के पहुंचूं। प्रभु ने मेरे को है ना वही ट्रेन दिया जो मतलब एक टाइम पे पहुंचने के लिए, वो टाइम पे बराबर पहुंचने के लिए ट्रेन दिया, 10:10 की ट्रेन। मगर मुझे पता था मैं लेट हो गया हूं करके। मैं वहां पे पहुंचा 11 बजे, मेरे को 10:30 बजे पहुंचना था। मैं पहुंचा 11 बजे। 11 बजे पहुंचने के बाद मैंने फोन किया, आप लोग कहाँ पे हो करके?
मिल नहीं रहे थे। तो बोले हम लोग को आने को टाइम लगे, तू चल तू काम कर ऐसा। तो मैं प्रभु धन्यवाद, ये लोग लेट आ रहे, मैं बच गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा काम वाम किए। मेरे को एक ऐसा होता है कि मैं 10 डॉक्टरों को किसी भी हालत में रोज मिलना है, 10 डॉक्टर को। इसके पहले भी एक बार मेरे साथ ये आए थे, तो मैं 10 डॉक्टरों को मिल नहीं पा रहा था, और 2 बजे तक मैं 10 डॉक्टर को मिल लेता हूँ। कल भी ऐसा हो गया, 3 बजे तक 3 डॉक्टरों को खाली मिला हूँ। और कल शनिवार है, एक तो गणपति, डॉक्टर लोग ऑलरेडी नहीं मिल रहे हैं, है ना, गायब है सब। तो गणेश फेस्टिवल है, सब गायब है। मैं परेशान हो गया और मैं बहुत डर गया। डर तो गया था मैं, फिर मेरे को प्रभु ने शांति दिलाया, डर मत। फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने मैरी को फोन किया। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक वचन में है ना, हमेशा ये बोलते ना कि मसीह परिवार पति एक क्रिश्चियन से शादी इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो बैकबोन होती है आपकी। मैंने मैरी को फोन किया, मैरी को बोला मैरी मेरा कॉल नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो। वो उधर बैठ के इधर बैठ के प्रार्थना कर रही है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। काम करते करते 3 बज गया, 3 बजे तक कोई कॉल नहीं। और ये लोग का मूड खराब है, बहुत खराब मूड है। ये लोग का टारगेट भी नहीं हुआ और मेरा टारगेट हुआ है खाली। समझ लो आप लोग, मतलब इनका टारगेट मेरे बॉसों का नहीं हुआ है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो लोग कि अभी क्या बोले, 3 बज गया, मतलब शनिवार का दिन है। और ये लोग अगले दिन, उसके पहले ये लोग रात को 1:30-2 बजे घर पे आए। इनका नींद भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी प्रभु ने उनको शांत करके रखा। मैं तो बोला आज मेरे को इतना बोलेंगे कि क्या बोलूं। इन्होंने मेरे मैनेजर को बुला लिया कि मेरे को समझ में आ गया आज मेरा आखिरी दिन है काम का, क्योंकि ये लोग मेरे को बोलेंगे मोहन आज के बाद से नहीं आने का, मंडे से तुम कुछ और देख लो। मेरे को लगा था बैग छोड़ के जाना है। मैं मैरी को मैसेज डाला, मैरी आज मेरा आखिरी दिन है काम का। बोलती ऐसे से बात मत करो, पॉजिटिव रहो, प्रभु है साथ में, प्रभु है करके। फिर ठीक है प्रभु है, मैं प्रार्थना किया। मेरी मैनेजर आ गई। मैनेजर आने के बाद आके वो मेरे को बड़बड़ चालू, मोहन ये क्या है, ये क्या है, तुमको समझ में नहीं आया, प्लानिंग अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं चालू था। मैं फिर भी शांत बैठा था, मैंने प्रभु संभाल लेना। 3 बजे के बाद 6 बजे तक मेरे को 6 डॉक्टर मिल गए, तो टोटल 9 डॉक्टर मिल गए मेरे को। जाने के टाइम मुझे लगा ये लोग मस्त प्रवचन देने वाले करके, ना ये लोग ने मुझे काम पे से निकाला, ना मुझे कुछ बोला। ये लोग ने बोला मोहन अपना काम बराबर करने का, भले लेट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, हालेलुया, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और मुझे छोड़ दिया। और छोड़ने के समय में मेरे को अंदर क्या आ रहा है कि पता नहीं इतना टाइम तक रुका हूं मैं, कुछ तो वजह प्रभु आपने मुझे रुकाया, कुछ तो वजह मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ तो वजह मेरे को जोगेश्वरी में मालूम पड़ रहा है। फिर मैं आ रहा हूं तो देख रहा था पूरा ट्रैफिक है जोगेश्वरी, शाम का टाइम था। जोगेश्वरी से मलाड पहुंचा, मलाड ट्रेन देख रहा हूं तो आधा घंटा लेट है। मैं बोला प्रभु क्या चल रहा है। और मेरे को है ना, मैं ना हमेशा देखता हूँ, मेरे मोबाइल में 1% बैटरी था, चार्जर भी नहीं था। मेरे को है ना एक कौन सा ट्रेन आने वाला 7:43 ऐसा कुछ टाइम था, 6:43 की 7:43 की एक ट्रेन पकड़ लेना करके। और मैं ना 6:60 को मतलब 7 बजे पहुंचा, वो ट्रेन टाइम पे आई, मैं भाग के जाके पकड़ लिया। मेरे को प्रभु बोला ये ट्रेन पकड़ना है तेरे को, मतलब अंदर से आ रहा है तेरे को निकलना, तेरे को किसी को मिलना है, तेरे को यही ट्रेन पकड़ना है। मैं ट्रेन पकड़ा, फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ नाके पे मेरे को एक लड़का मिला, अपने चर्च का था। और है ना मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ, मैं चलाते चलाते रोकते नहीं, ऐसे रोक दिया मैंने, क्या कर रहे तू इधर, मेरा दोस्त जैसा ही है वो, क्या कर रहे तू इधर। मेरे को बोलता है जीजू मेरे को है ना, मैं ना एक पाप में फंसा, मेरे को छोड़ना, उस पाप से निकलना है। हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ ये मुझसे हाय नहीं बाय नहीं, ये मुझे खड़े रह के वही सोच रहा था। सडनली मेरे को देख के बोला पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। फिर मैं इससे बैठ के बात किया, 15-20 मिनट बात किया, उसको बोला चर्च में आज वो चर्च में आया बराबर। हालेलुया। तो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रभु का है ना हमेशा एक योजना अलग होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। कल मेरे को लग रहा है कुछ और प्रभु कुछ और कर रहे थे यहाँ पे। कल भले एक फैमिली मीटिंग नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं शायद आज इसको नहीं मिलता पता नहीं क्या कर लेता था। कुछ पाप में बहुत परेशान, टेंशन में, वो जवान लड़का ऐसे एकदम दुबला पतला सही है, ऐसा परेशान, ऐसा खड़ा है, ऐसा एकदम। हम सोच रहे थे कि क्या हो क्या गया इसको करके। मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ क्या तेरे को, किधर है तू, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, फोन नहीं कर रहा है। बोला जीजू आपको मालूम नहीं, मैं एक तो क्या है मैं पूरे चर्च का जीजू, तो जीजू बोलता है मेरे को, कभी कभी आता है चर्च में, आता ही नहीं एक्चुअली में। तो ऐसे ऐसे बात है। फिर मैं बैठ के बात किया, चर्च में आया, प्रभु उसको थोड़ा अच्छा लगा, बोला कि अभी मैं चर्च में आऊंगा करके। मैं ठीक है। तो मैं आपको ये इधर बता रहा हूं कि देखो खुदा का वचन जब आपको कुछ बोलता है तो आपको करना है। हालेलुया। हमको मेरे को क्या लग रहा है, सुबह से पूरा दिन खराब है, 3 बजे तक ऐसा लगा आज तो दिन का वाट लग गया है, शाम को बैग छूटने वाला है, लेकिन प्रभु का योजना कुछ और चल रहा है। हालेलुया। प्रोफेसी मेरे को कब हुई जोगेश्वरी में कि कुछ को तो तुमको मिलना है जाके। अब मुझे ये मालूम नहीं, सोचो मैं
मैं किसी को नहीं मिल रहा, मेरे को मिला भी नहीं किसी को, मैं किसी को देखता भी नहीं बाइक चलाते हुए। आप मेरे को देखोगे ना बाइक चलाते हुए आवाज दोगे तो मैं आवाज देने के बाद आगे जाके घूम के देखूंगा, आजू बाजू में देख नहीं पाता मैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम करता है। हालेलुया। जब हम 60 का 1 में क्या पढ़ रहे हैं कि वो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यही भविष्यवाणी आगे वाले टाइम में करते हैं। उसने अभिषेक क्यों किया है? टूटे हुए दिल को, हालेलुया, टूटे हुए दिल को शांति दे। वो लड़के को शांति मिली खुदा के आत्मा के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं इसमें एक पैसे का क्रेडिट नहीं लेता, मैं जानता हूं ये प्रभु का आत्मा करता है, और आपको भी मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर का जब आत्मा करता है ऐसे ही काम करता है। लड़के का दिल टूटा हुआ था, एकदम खेदित था, मगर कौन? प्रभु का आत्मा हमको उसको शांति दिया। आगे बढ़ेंगे, उधर क्या लिखा है? बंदियों के लिए हाँ हाँ कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, हालेलुया। मैंने उसको ये बोला, और मैंने उसको बाद में बोला कि आप प्रार्थना में ये कर वो कर, सब बोला, समझाया उसको। उसके लिए उसको बोलने के बाद जब वो निकला, आज वो आया, मैं प्रभु को धन्यवाद किया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही काम करता है, और ये चीज, ये सेम चीज यीशु मसीह ने भी सुसमाचार में जब खोला गया था, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 का, लूका रचित सुसमाचार 1 का 30 से 35 में, वहां पे देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा हमने कहां का देखा? पहले यहोवा का आत्मा उसके ऊपर है, बुद्धि का आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है 61 पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पढ़ेंगे क्या लिखा है, देखो यीशु मसीह के बारे में। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह हाँ हाँ हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। 35 पढ़ेंगे डायरेक्टली। हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, हालेलुया। यहाँ मरियम बोल रही है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक पति और एक पत्नी के बिना, शारीरिक संबंध के बिना कभी कोई बच्चा पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हालेलुया। वो बोल रही है मैंने कोई एक आदमी को देखा नहीं। ये लिख रहा कौन है? लूका। लूका कौन है? डॉक्टर है। लूका एक डॉक्टर है, और डॉक्टर होने के बाद वो ये बोल रहा है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। वो लिखा क्यों है? क्योंकि वो बता रहा है, वो डॉक्टर होने के बाद भी ये बता रहा है कि देखो, एक जगह पे ऐसा बोलता है ना डॉक्टर भी, दवाई तो चल रही है, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। क्यों बोलता है? वो भी जानता है कि दवाई सिर्फ इधर तक थोड़े टाइम के लिए काम करेगी, लेकिन खुदा ही बचा सकता है, हालेलुया। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर होगा, तू परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा का आत्मा खुद तुझ पे उतरेगा। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में पहले हमने भविष्यवाणियां देखी कि वो क्या क्या बोले जा रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह का एंट्री हो रहा है, हालेलुया। एक कुंवारी के द्वारा, एक असंभव चीज के द्वारा, जो प्रभु, देखो आपको क्या बता रहा है पवित्र आत्मा यहाँ पे? जो चीज असंभव है वो मैं तुझे संभव करके दूंगा, हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि अरे एक कुंवारी कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, बिना एक आदमी के एक औरत कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है, हालेलुया। उसको एक आदमी की जरूरत है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब तुझ पे उतरेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कभी क्या लिखा है यहाँ पे? पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह का एंट्री जो है, जो आगमन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 19-20। जो सुसमाचार हमने इसका क्या बोलते हैं, यशाया का जो पढ़ा था। उसके जन्मपति यूसुफ ने जो लड़की था और उसे बदनाम करने की चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोचने ही था, तो वह चतुर उसने सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ
आने से बढ़कर, हाँ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। यहाँ पर भी देखो पवित्र आत्मा का वर्णन दे रहे हैं। यहाँ स्वर्गदूत आके क्या बोल रहा है कि जो उसके घर में वो कौन है, पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। देखो पहले तो यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। कौन था? धर्मी व्यक्ति। वो क्या सोचा, अभी पत्नी को चुपके से त्याग दूं, मतलब मंगनी, एक बार मंगनी हो गई ना, मंगनी होने के बाद क्या हो जाता है कि हम लोग यहूदी लोगों में डिवोर्स नहीं होता, वो छोड़ नहीं सकते। तो वो सोचा, अगर वो छोड़ने का कारण था, अगर वो एक धर्मी नहीं होता, वो बदनाम करता था, देखो तुम्हारी ये जो लड़की है ये गर्भवती हो चुकी है, ये किधर गई थी, कोई इसका बॉयफ्रेंड रहेगा, ये सब करके आज ये गर्भवती हुई है करके। लेकिन ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति था, ये लोगों को बदनाम नहीं करिए, वो उस लड़की से जिससे शादी करने वाला उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, बल्कि उससे बोलता है कि मैं चुपके से उसको मैं खुद छोड़ दूंगा। लेकिन यह स्वर्गदूत आके बता रहा है कि उसके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूं, एक पवित्र आत्मा ही है कि आपके रिश्ते को बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता है। हालेलुया। मैं बताया ना, जैसे आज ये पहली बार नहीं कि हमारे पीछे ब्लैक मैजिक किया गया है, काला जादू किया गया है, इससे पहले भी जिसने किया था उसके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग जलन रखते हैं आप में, आप कुछ करो नहीं करो, जादू टोना ये सब क्या होता है, लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम पर कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अगर प्रार्थना में और प्रभु में रहेंगे, तो अगर आप वहां पर भी जा रहे हो, ये भी चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अन्य देवी देवता या ईश्वर भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। यीशु भी चाहिए, हमारा काम धंधा अच्छा चले, हमारा घर बार सब अच्छा चले, पैसा है। आप लोग को पता है यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन काफी जगह पे लोग दशमान देते, चर्च नहीं आते। क्यों दशमान दे रहे भाई? मालूम है 1 का 10 मिलने वाला है, 100 का 1000 मिलेगा, 10,000 का लाख रुपए मिलेगा। ये प्रभु, क्योंकि वचन है ना, प्रभु तो अपने वचन से मुकरेगा नहीं, लेकिन ये जानने के बाद भी वो लोग आते नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जो जो कर रहे हैं ये लोग, लोग जो ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो बिजनेस जो चल रहा है ना, ये मत रखिए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि देखो, यूसुफ को बता रहा है कि देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, तू उसको छोड़ मत। तो आपको ये बताना चाहता हूं, या आपको लग रहा है कि वो ईश्वर है तो उनके साथ रहो, या आपको लग रहा है ये ईश्वर है तो इनके साथ ही रहो। चर्च आना है, क्योंकि अगर आप चर्च आ रहे हो और बदलाव नहीं हो रहा तो तकलीफ है। हालेलुया। तो चर्च आना है और बदलना है हमको। यूसुफ का आत्मा आपका डाउट, उसका पवित्र आत्मा इसको डाउट क्लियर करा, बता रहे कि पवित्र आत्मा उसके अंदर, उसको गलत मत समझ। और यूसुफ उसको संभालता है, उसके पास जाता भी नहीं है, जब तक वो बच्चा नहीं जन्मती तब तक नहीं जाता है। बहुत लोग मरियम की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो एक कुंवारी गर्भवती हुई थी करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मरियम बाद में भी गर्भवती थी और यूसुफ के द्वारा हुई थी, लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से आया था। कौन आया था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, यीशु की सेवकाई के बारे में पढ़ेंगे। लूका की रचित सुसमाचार 3 का 21-22। लूका रचित सुसमाचार 3 का 21-22। यहाँ पे यीशु मसीह की बपतिस्मा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पढ़ेंगे। हाँ, और यीशु की बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, तो आकाश खुल गया। हाँ, और पवित्र आत्मा सात्विक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और वह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो बपतिस्मा में क्या होता है कि पवित्र आत्मा शारीरिक तौर से कबूतर के समान आया। कबूतर नहीं है पवित्र आत्मा, वो एक दिखाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि ये जो लूका तो सर्वे लेके पढ़ता है, लेकिन मत्ती और ये लोग जितने भी लोग थे, तो यूहन्ना बोलता है कि शारीरिक तौर से मैंने पवित्र आत्मा को उतरते हुए कबूतर के समान देखा। हालेलुया। आज तक कोई बपतिस्मा लेके कबूतर कोई आया नहीं और आकाशवाणी नहीं हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। तो यहाँ पे हम ट्रिनिटी देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बहुत लोग त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कल्ट ग्रुप है। कोई बोलता है पिता ही है, कोई बोलता है पुत्र ही है, कोई बोलता है पवित्र आत्मा ही है। तुमको सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, तुमको सिर्फ पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा कोई है तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, ये यीशु मसीह ने कहा है।
हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह ने कहा है, और आपको यीशु मसीह के नाम, ये तीनों के नाम से बपतिस्मा लेना है। यहाँ पे भी तीनों का एक ही सगो, तीनों को बताया गया है। प्रभु वहां पे आकाशवाणी करे, यहाँ पुत्र बपतिस्मा ले रहा है और पवित्र आत्मा वहां पे उतरा है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का यहाँ पर भी योगदान है। हालेलुया। पहले ये पवित्र आत्मा यशाया की किताब से यशाया को बता रहा है, भविष्यवाणी करवा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं वो में जाके मरियम को बोला, स्वरूप में जाके मरियम को जो तेरे अंदर है वो पवित्र आत्मा है। यूसुफ को बोला, उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा है। यहाँ पे यीशु मसीह जब अपनी सेवा के लिए तैयार होते तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान आता, पवित्र आत्मा आते हैं करके दिखाया गया है। हालेलुया। अगर लूका के 4:1 पढ़े, उसमें क्या लिखा देखिए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ नजर से लौटा हाँ और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में लेता रहा। यहाँ पे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, वो पवित्र आत्मा से भर गए और उसके बाद क्या किया, पवित्र आत्मा ने उनको जंगल में लेके चले गया कि क्या करने के लिए 40 दिन तक क्या करे, उसकी क्या करे, उधर क्या लिखा है, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहे। हालेलुया। उपवास के साथ वो प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उनको गाइड कराता। जब भी आप उपवास करते हो, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपको वचन का प्रकाशन देता है, आपको पवित्र रूह बताता है, आपको दर्शन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। ये वो बताया जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ है। 40 दिन 40 रात वो जंगल में रहे, वो पवित्र आत्मा से सीख रहे, पवित्र आत्मा से सीखकर वो आगे फिर अपनी सेवकाई को कंटिन्यू करते हैं। हालेलुया। अभी लूका का 4:14 पढ़ेंगे। फिर यीशु की आत्मा सामर्थ से भरा हुआ हाँ गलील को लौटा हाँ और उसकी चर्चा आस-पास के सारे देश में फैल गई। हाँ वह उनके आराधनालयों में देश करता रहा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु का आत्मा का सामर्थ, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर गलील को सेवकाई के लिए गए। हालेलुया। 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 ध्यान दीजिए, मैं बार बार हालेलुया इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग देख रहे नहीं हो इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से जब यीशु मसीह भर गए तो वो सेवकाई चालू कर दी है। आज अगर आप लोग को सेवकाई करनी है तो पहले पवित्र आत्मा से भर जाइए। हालेलुया। उसके सामर्थ्य से भर जाइए, क्योंकि जब आप उसके सामर्थ्य से भरते हो तो आप वो कर सकते हो जो असंभव है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, वहां पे और पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 4:16-18। फिर वह नासरत में आया, हाँ जहाँ बालक होता गया था। वह अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यहाँ देखिए, जहाँ पे हमने वो भविष्यवाणी सुना था यशायाह की किताब में, इसमें 61:1 में वो यहाँ पे प्रभु बोल रहे, देखो 18 पढ़ेंगे डायरेक्ट। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं, पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि देखो प्रभु का आत्मा मेरे पे है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे, और मुझे उन्होंने वो काम के लिए बोला है जो ये यशायाह भविष्यद्वक्ता ने करवाने के लिए बोला है। हालेलुया। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि वो देखो बता, वचन ये कहता है जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था वो पवित्र आत्मा आप में मुझ में है। ठीक है। तो वो पवित्र आत्मा से सामर्थ्य ऐसा भर जाइए कि आपके लिए भी देखो, ये भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह के बारे में, ये योगदान जो है, कहीं ना कहीं ये पवित्र आत्मा का वरदान हमको भी मिला गया है, सभी को मिला गया है। तो हमको भी सामर्थ्य से भरना है, हमको भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा वचन देना है। अगर आपने उद्धार पाया, आपको शांति मिली, आपने चंगाई पाई है, आपने छुटकारा पाया है, आपने सच्चा जीवित परमेश्वर को जान लिया है, आप जान गए कि यही स्वर्ग का राज है, यही स्वर्ग का द्वार है, तो ये बात को आप अपने अंदर ना समाइए। आपको पता है, अगर कुछ चीज अच्छी होती है ना, उसको एक कबाड़ में रख दिया जाता है ना, वो अंदर ही रह जाती है, वो कभी बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए इसको बाहर रखा जाता है। अभी मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे कोई एक पुरस्कार पाया होगा, कभी जिंदगी में कभी कोई पुरस्कार पाया है तो क्या करेगा, वो ऊपर लगाएगा। क्यों ऊपर लगाएगा? कि आते जाते देखे कि ये जीता है। क्या कबाड़ के अंदर रखेगा?
हालेलुया। कबर्ड के अंदर नहीं रखा जाएगा। हाँ, संगीता ने पाया। कहाँ रखा है? कबर्ड के ऊपर रखा है। कहाँ रखा है? हाँ, शोकेस में रखा है, दिखने चाहिए, बराबर है। हमको वैसा ही ये काम जो परमेश्वर का काम है वो अंदर नहीं रखना है, प्रभु का काम तो बताना है लोगों को। देखो, निंदा आएगी, लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये मसीह हो गया, ये चावल वाला हो गया, चावल लेके खरीद लिया गया, ये धर्म परिवर्तन कर दिया। लोगों का काम है बोलने का, हमारा जो काम है हम वो करने का। हालेलुया। हमारा काम है, हमको वो करना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जाना तो सभी को उधर, जवाब तो देना है उसको, है ना। पौलुस, अभी पौलुस, ये जितने चेले लोग थे आप मर गए, वो लोग मर गए, वो लोग को मौत भी फीकी लग रही थी, मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता। स्टीफनुस की बात करता हूं मैं, वो जानता था कि मेरा प्रचार लास्ट प्रचार है, वो जानता था। आप पढ़ लो प्रेरितों की किताब में, वो जानता, उसके प्रचार से मालूम पड़ता है, वो जानता था इसके बाद मुझे प्रचार करने मिलने नहीं वाला, वो जानता था, वो प्रचार कर रहा है। वो उसके ऊपर पत्थर जब तक नहीं गिरा तब तक वो प्रचार किया। जब पत्थर गिरना चालू हुआ उस समय वो बोलता है कि मैंने परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर देखा। और ये बोलने के बाद और पथराव हुआ। आपको पता है उसको मारने वाला कौन था? सबसे बड़ा योगदान किसका था? पौलुस का। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का योगदान था। पौलुस बोल रहा था मारो 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 करके। और आपको पता है पवित्र आत्मा जब पौलुस को, ये मरने के बाद, स्तिफनुस मरने के बाद जब स्तिफनुस मर जाता है, पवित्र आत्मा पौलुस को छूता है, पौलुस स्तिफनुस के मां बाप को बपतिस्मा देता है। कितना बड़ा कार्य है खुदा का। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, जो असंभव है वो प्रभु संभव कर सकता है। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे वो भविष्यवाणी को प्रभु बता रहे हैं कि खुदा का आत्मा मेरे पे करके। ओके, हम एक और पढ़ेंगे 12:18, मत्ती रचित सुसमाचार। मैं इसके लिए इतना रेफरेंस दे रहा हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने और समझे। देखो वह मेरा सेवक है, हाँ, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। हाँ, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। यहाँ पे पिता बोल रहे हैं। हाँ, और क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और अन्य जातियों का न्याय समाचार देगा। हाँ, हालेलुया। वो आगे नीचे लिखा, देखो वो झगड़ा ना करेगा, वो धूम ना मचाएगा, मतलब वो चिल्लाएगा नहीं। जो हमने पहले भविष्यवाणी में पढ़ा, जो पहले की भविष्यवाणी में पढ़ा, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, हम एक और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10:21। लूका रचित सुसमाचार 10:21 में उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया हाँ, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि तूने इन बातों को हाँ, ज्ञानियों और समझदारों में छिपा रखा हाँ, और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। यहाँ पे लेकिन क्या बोला? पवित्र आत्मा से भर गया। और क्या लिखा? आगे लेकर पढ़ो पढ़ो, आनंद से भर गया। हालेलुया। देखो, वचन कहता है कि आनंदित रहो। वचन कहता है आनंदित रहो। पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। अब कैसे समय में आनंद रहना है? पौलुस जेल में बोल रहा है आनंदित रहो। मैंने एक बार इसके बारे में वचन दिया था। जेल में बोल रहा है मैं आनंदित रहूंगा। आनंदित रहो। कहां पे? जेल में। तो जेल में बोलते हैं कि 15 जन रहने की जगह होती है, 40-50 जन को घुसाड़ा जाता है, 40-50 जन रहते हैं। सोचो उस जगह पे भी वो बोल रहा है आनंदित रहो। ये समय में आनंद कैसे आएगा? जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तब वो आपको आनंद में भर सकता है। अब दुख नहीं आएगा। क्यों नहीं दुख आ रहा? कि प्रभु का आत्मा अंदर है। आपको पता है कल एक पास्टर, एक बेटा है, पास्टर का बेटा है, याद नहीं आ रहा मुझे, पास्टर मतलब वो ये गायक अजय चौहान। अजय चौहान का लड़का का डेथ हो गया। आप लोगों को पता है बात? उसने लिखा कि प्रभु के आनंद, कुछ आनंद के द्वारा, इंग्लिश में लिखा था कि जॉय है कि मैं खुश हूं कि परमेश्वर का, छोटा लड़का, मेरे को लग रहा है 8-10 साल का, कुछ 12 साल का रहेगा, मर गया। मरने के बाद वो ये लिख के रख रहा है कि मैं आनंदित हूं कि प्रभु ने मेरे बेटे को अपने वहां बुला लिया, अब वो प्रभु की गोद में बैठा है। हालेलुया। एक बेटा मर गया, बाप ये लिख सकता है? ये कब लिख सकता है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर। समझ लो आप लोग? देखो, हम सबको मरना है, एंड मोमेंट तो वही है, बेटा बाप सब मरने वाले ही है। लेकिन वहां पे ये कब आएगा आपके अंदर आनंद की नहीं प्रभु मेरे साथ है। मेरे पापा का जब डेथ हुआ था, वो डेथ होने से पहले मैं बड़ा परेशान था। नहीं, मेरा यही था कि पापा
किसी भी हालत में पापा आपके पास पहुंचे। मेरा यही था एंड टाइम में। अब यकीन मानो कि क्या हुआ, उनको आपके पास जेवियर आए, बेटे उनसे बात किया, उनसे मुंह से अंगीकार करवाए, यीशु मेरा प्रभु है बोले, उसके अगले दिन उनका डेथ हो गया। तब तक उनको मौत नहीं आई थी। और मैं इस बात के खुश हूं कि प्रभु अभी आने वाले समय में जब मैं मर के पहुंचूंगा तो मेरे को मेरा बाप दिख जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आनंद हमारे अंदर क्या है, इधर रहने में नहीं है। आनंद हमारे अंदर कहां पे, वहां पे आने में है। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे कलीसिया, हमारे पासवान वहां मिल रहे हैं। हालेलुया। इससे बड़ा आनंद हमारे लिए क्या होगा अमल में, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और पढ़ेंगे लास्ट, प्रेरितों की किताब में, जिसको पवित्र आत्मा की किताब भी कहा जाता है, एक का 1-2। यहां पे क्या लिखा देखो, मैंने पहले को सीखा उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आदत से करता सिखाता रहा। उस दिन जब वह उन प्रेरितों को उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस दिन तब तक जब उन प्रेरितों को जिसने उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। हालेलुया। तो आज आपका मेरा जो निर्णय है, जो चेले हम लोग को कौन चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने। आज उन्होंने अपनी आत्मा हम पर भी उंडेली है। तो यीशु मसीह के जीवन का योगदान, पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा काम है, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है पवित्र आत्मा के इसके पीछे। हम आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा को जब इंट्रोडक्शन देते तो क्या क्या बताते, कि पवित्र आत्मा के बारे में वो क्या क्या बता रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग आने वाले टाइम में ये पढ़ेंगे। और मैं इसके बाद इसके लिए बोलना चाहता हूं कि आज आपके अंदर कभी भी पवित्र आत्मा के लिए वो ना रहे कि वो सबसे छोटा है, क्योंकि बहुत लोग छोटा मांगते हैं। कुछ लोग मांगते हैं कि वो सारी शक्ति है, कुछ लोग मांगते हैं कि भाई पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद आप तालियों से बढ़कर अन्य भाषा में उछल कूद करते हो, घर पे जाने के बाद भी वही जीवन है क्या? 2 घंटा यहाँ पे आना वो इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 दिन आप कैसे घर पे बिता रहे हो। हालेलुया। क्योंकि 2 घंटा आप जो यहाँ पे आके सीख रहे हो, क्या 6 घंटा आप उसको लागू कर रहे हो कि नहीं, वो देखा जाता है। हालेलुया। तो खुदा का आत्मा आप पर है, बुद्धि का आत्मा आप पर है, ज्ञान का आपका आत्मा आप पर है, पराक्रमी का आत्मा आप पर, आपके ऊपर भी है। तो खुदा का आत्मा, जो प्रभु का पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिलाया था, वो हमको भी जिलाने वाला है। वो आत्मा हमारे ऊपर है, अंदर है। तो उस आत्मा के द्वारा आप चाल चलिए, उस आत्मा के द्वारा आगे बढ़िए। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। तेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर समय और दिन के लिए धन्यवाद। आत्मा से भर के